एक जगह यहां पर एक बड़ी सुंदर कथा आती है कि किम पुरुष वर्ष में अलग अलग वर्ष है ना, जैसे हमारा भारतवर्ष है, एक ऐसा किम पुरुष वर्ष है। अब ये प्रसंग थोड़ा विस्तृत हो जाता है और इसी में फिर बहुत बहुत सारे भाव आते हैं, इसलिए एक ही भाव इसका स्पर्श कर रहा हूं। जैसे हमारा भारतवर्ष ऐसे एक वर्ष और एक किम पुरुष वर्ष। किम पुरुष वर्ष में अर्चक देव जो हैं, अर्चनीय देव जो हैं, वो हैं श्री राम जी, राघवेंद्र सरकार। जैसे हमारा भारतवर्ष है, भारतवर्ष के अर्चनीय देव कौन है? भारतवर्ष के अधिपति देव कौन है? बोले नर नारायण भगवान। बद्रीनाथ में विराजमान श्री नर नारायण भगवान, ये भारतवर्ष के अर्चनीय ठाकुर जी और श्री नारद जी उनकी सेवा करते हैं। ऐसे ही एक किम पुरुष वर्ष है, उस किम पुरुष वर्ष में भगवान श्री राम, जानकी जी, लक्ष्मण आदि ये समस्त राम दरबार वहां पर अर्चना होती है। और इनकी अर्चना करते कौन है? श्री हनुमंत लाल जी वहां इनकी पूजा करते हैं, वहां इनकी अर्चना करते हैं। तो श्री हनुमान जी महाराज इस विषय में एक बात कहते हैं, बहुत सुंदर बात है। श्री हनुमान जी कह रहे हैं कि न जन्म नूनम महतो न सौभगम न वांग न बुद्धि न कृतेस्त दोहते तैर्यद्विशिष्टान पिनो बनौकश चकार सख्ये बत लक्ष्मणाग्रज। हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, राम जी की शरण में आने के बाद उनकी कृपा पर कभी संशय मत करना, संदेह मत करना। क्यों? बोले यदि राम जी अनुग्रह करेंगे ऐसा संशय यदि किसी के चित्त में हो रहा है तो एक बार विचार करो, हम बानर, हमारी ना तो जन्म लेने वाली वह प्रजाति उचित होती है, ना हमारा खान पान उचित होता है, ना हमारा रहन सहन उचित होता है, ना ही हम देह के पवित्र होते हैं। अरे कहां तक कहें, हमारा रूप भी सुंदर नहीं होता। सब लोग देख करके हमारी मजाक उड़ाते हैं, हंसी उड़ाते हैं। और किसी के रूप का उपहास करना हो तो बानर का भाव कहते हैं, अरे बंदर जैसा दिख रहा है, बंदर है ये तो। उपहास के लिए भी हमारी प्रजाति का ही नाम लिया जाता है। ना हमारा कुल अच्छा, ना हमारा खानदान अच्छा, ना हमारा स्वरूप अच्छा, ना हमारी वाणी अच्छी। हम बोलते भी हैं तो ऐसी आवाज आती है कि उसको देख करके भी लोग हंसी उड़ाते हैं। हमारी चाल चलन भी उचित नहीं है, परंतु फिर भी देखो ना, लक्ष्मण के अग्रज भ्राता श्री राम जी ने हमको अपना सबसे प्रिय मित्र बनाया। पूज्य पिताजी महाराज एक भाव गाते हैं कथा में, न तो रूप है ना तो रंग है, न गुणों की कोई भी खान है, फिर श्याम कैसे शरण मिले, इसी सोच में मेरे प्राण है। श्री बिंदु जी महाराज का पद है, वे कहते हैं, ना तो हम इतने रूपवान हैं कि ठाकुर जी हमसे आकृष्ट हो जाएं, ना ही हमारा रंग अच्छा है, ना गुणों की कोई भी खान है, हम में एक भी गुण। कभी खुद से विचार करके देखिए बंधुओं, दर्पण में जब अपने मुख को देख करके हम सिहाते हैं, जब स्वयं को देख करके हम खुश होते हैं, कभी स्वयं से पूछिए, हम ऐसे हैं कि ठाकुर जी रीझेंगे हमसे? ठीक है, वो रीझ जाएगा, वो रीझ जाएगी, वो मान जाएगा, वो मान जाएगी, वो आकृष्ट हो जाएगा, पर क्या ठाकुर जी निश्चित मुझसे आकृष्ट हो पाएंगे? मुझ में ऐसा कोई गुण है? पूछिए स्वयं से। फिर श्याम कैसे शरण मिले, ठाकुर जी मुझे कैसे लेंगे अपनी शरण में? इस सोच में मेरे प्राण है, न तो रूप है ना तो रंग, न तो रूप है न तो रंग है, न गुणवान नहीं। अरे आप जैसे भी हो, राम जी की शरण में आइए। हनुमान जी कह रहे हैं, स्वयं श्रीमद् भागवत में कह रहे हैं, ठाकुर जी आपको निश्चित स्वीकार करेंगे। हम बानरों को स्वीकार कर लिया तो आपको नहीं करेंगे? इस प्रकार किम पुरुष वर्ष में श्री राम जी की सेवा करते हुए श्री हनुमान जी महाराज जी बात कहते हैं
और देवता लोग भारत की बड़ी प्रशंसा करते हैं, वह विषय भी यहां पर बतलाया गया। भूगोल खगोल का आदि का सबका वर्णन किया गया। तत्पश्चात नरकों का वर्णन किया। नरक, एक दिन हमने दंडपाणी भगवान का पूरा स्वरूप बताया था। ठाकुर जी दंडपाणी बन करके क्या करते हैं, उस दिन नरक का वर्णन किया था। उसी नरक के वर्णन में अब यहां पर अजामिलोपाख्यान सुनाया गया। अजामिल जो भगवान से मिलने के लिए बना है, उसका नाम है अजामिल। अजामिल के लिए अगर एक बात मैं आज की आधुनिक भाषा में कह दूं तो अजामिल एक ऐसा भक्त है, जो क्रिकेट देखते हैं वो लोग अनुभव करेंगे, जो प्लेयर 99 पे आउट हो जाता है वो है अजामिल। 99 बना करके आउट हो गया, वो अजामिल है। 99 सीढ़ी चढ़ गया, बस एक बची थी भगवान से मिलने के लिए, वहीं पतन हो गया और नीचे गिर गया। ये अजामिल की कथा है। परम वैष्णव, परम भागवत, परम बीतराग, परम नियमों का पालन करने वाला अजामिल बस एक बार किसी कुसंग का दर्शन कर लेता है और उस कुसंग का दर्शन करके उसी के प्रति आकृष्ट हो जाता है। पत्नी है पर उसका त्याग कर देता है और एक वैश्या के साथ निवास करना प्रारंभ कर देता है और उस वैश्या की प्रसन्नता में रहने लग जाता है। उसकी प्रसन्नता के लिए जो कर सके वो करता है। परम पंडित, परम भक्त अजामिल केवल संग बिगड़ने की वजह से महान राक्षस प्रवृत्ति का हो गया, डाकू बन गया। केवल पत्नी को प्रसन्न करने के लिए धन लूट के लाता था और उस धन लूट को लाते 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 इतना बड़ा डाकू बन गया कि अब तो उसका पेशा हो गया डकैती। एक संग ने सब बदल दिया। इसलिए संग सुधारना बहुत आवश्यक है भजनानंदी व्यक्ति को। एक तनिक सा भी स्पर्श, एक तनिक सा भी संग, वह भी हमारे ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव डाल देता है। अरे कहां तक कहें, शास्त्रों में तो ऐसी ऐसी कथाएं भी हैं, मैं सुनाता भी हूं कि यदि किसी दूषित व्यक्ति के हाथ का बना हुआ अन्न भी हम पा लेते हैं, उसका भी प्रभाव 3-4 दिन तक हमारे चित्त पर रहता है कि ठाकुर जी के भजन में मन नहीं लगता, ठाकुर जी के भाव में मन नहीं लगता। बहुत सूक्ष्म है, इस सूक्ष्मता का अनुभव करो। अजामिल अपनी स्थिति से गिर गए और डकैती करने लगे। परंतु एक बार कुछ संतों का आगमन इनके गांव की तरफ हुआ। अयोध्या से वृंदावन की ओर जा रहे थे, कीर्तन करते हुए संतों की टोली जा रही थी। अजामिल के गांव से होकर निकले तो किसी से पूछा, यहां कोई वैष्णव है जिसके घर पर जाकर के हम थोड़ा कुछ प्रसाद आदि पालें, रात्रि विश्राम करें, सुबह ठाकुर जी की सेवा करके निकल जाएंगे। किसी मन चले व्यक्ति ने अजामिल का ही घर बता दिया। बोले हाँ, आगे से उल्टी तरफ मुड़ जाना, सीधे जाएंगे, वहां पर एक बहुत बड़ा भक्त है अजामिल, उसके घर चले जाओ आप। उसकी बात मान करके सब लोग अजामिल के घर पहुंच गए। द्वार खटखटाया, पत्नी ने द्वार खोल करके जब देखा इतने सारे संत, बोले हमने सुना ये भक्त अजामिल का घर है। अब थी तो वो वैश्या, अब थी तो उसके अंदर अवगुण तो थे, उसने आकर के अजामिल को ऐसा कर दिया। पर कहीं ना कहीं बंधुओं, सबके अंदर गुण होता है। संसार में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके अंदर कोई गुण ना हो। एक बहुत बड़ी खूबी है, ठाकुर जी ने सबको गुण युक्त करके भेजा है। जो सबका उपेक्षित है, जिसकी सब अवहेलना करते हैं, जो सबसे उपेक्षित है, ऐसा व्यक्ति भी संसार में जिसको कोई नहीं प्रिय मानता, उसके अंदर भी कोई ना कोई गुण तो है। अजामिल की पत्नी आज पहली बार भावुक हो गई। बोले किसी व्यक्ति ने इनको गलत भेज दिया है मेरे घर पर, ये तो डाकू अजामिल का घर है, कैसे करूं। चरणों में प्रणाम करते हुए सत्य बता दिया। बोले महाराज, आपको किसी ने गलत बोल दिया है कि ये भक्त अजामिल, ये भक्त अजामिल नहीं है, इस नगर के सबसे बड़े डकैत अजामिल का घर है। ये मारना काटना
लूटपाट करना ये उसका पेशा है, मेरा पति है, अभी भी कहीं लूट करने के लिए गया है, इसलिए मैं आपसे वार्ता कर पा रही हूं। पर आप बिल्कुल चिंतित मत होइए, अब आप आए हैं तो यहां से वापस नहीं जाएंगे, ये बाहर चौक जो है आप यहीं पर आप लोग सब विराज जाओ। अब मेरी रसोई तो पवित्र नहीं, मैं सामग्री देती हूं, आप बना करके पा लीजिए। संत रुक गए, अजामिल आया, अजामिल ने आकर के देखा, खूब क्रोध किया, संत महात्माओं पर चिल्लाने लगा, बरसने लगा, तुम लोगों को पता नहीं है तुम कहां बैठे हो? अरे अपने ये सब चिमटा वगैरह उठाओ, निकलो यहां से अभी। संत हो इसलिए कुछ कह नहीं रहा, कोई और होता तो अभी तक मृत्यु हो गई होती। उसकी आवाज सुनकर के पत्नी बाहर आई। पत्नी से इतना प्रेम करता था कि उससे भयभीत रहता था। क्यों चिल्ला रहे हो? मैंने कहा है इन लोगों को यहां रुकने के लिए। अजामिल तुरंत शांत हो गया। अच्छा तुमने कहा है तो कोई बात नहीं, ठीक है फिर तो बैठ जाए, 4-5 दिन रुके यहीं पे, कोई दिक्कत नहीं है। संतों को चिंता हुई, संत हृदय नवनीत समाना। संतों का हृदय तो मक्खन के जैसा होता है, उनका अपना ताप नहीं होता, वो दूसरे के ताप से पिघल जाते हैं, दूसरे के ताप से विचलित हो जाते हैं। संतों को चिंता हुई, रात्रि में बोले कि हम अजामिल के यहां रुके हैं और अगर हम सवेरे ऐसे ही चले गए यहां से, कुछ परिवर्तन नहीं करवा के गए अगर अजामिल के यहां, तो हमारा यहां रुकना तो निरर्थक हो जाएगा। प्रातः काल का समय हुआ, संत महापुरुष सब जाने से पहले अजामिल का द्वार खटखटाने लगे। उठ करके आया, कहिए, बोले कि हम लोग सब प्रस्थान कर रहे हैं। बोले ठीक है जाओ। बोले हम रुके हैं तुम्हारे यहां, संत महापुरुष आते हैं तो दक्षिणा दी जाती है, कुछ दक्षिणा नहीं दोगे? अजामिल बोला दक्षिणा चाहिए तुमको? ये तुम्हारी सारी सामग्रियां मैंने अपने पास रख नहीं ली हैं, यही दक्षिणा समझ लीजिए कि तुम लोग सही सलामत वापस जा रहे हो, दक्षिणा और चाहिए? बोले नहीं, हम जो दक्षिणा मांग रहे हैं वो तुम दे सकते हो अजामिल। पत्नी ने आकर के कहा क्या आज्ञा कर रहे हैं, पूछ लीजिए ना। बोले आज्ञा कीजिए। बोले कि रात्रि में ऐसा अनुभव हुआ, पत्नी ने तुम्हारी ने बताया कि कुछ महीने बाद संतान उत्पन्न होने वाली है घर में। बोले जी। बोले उसका नाम बस नारायण रख लेना और कुछ मत करो, उसका नाम नारायण रख देना। पत्नी से पूछा तो पत्नी ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, सब बच्चों के नाम अपने मन अनुसार रखे, एक बालक का नाम संतों के अनुसार रख देंगे। और अजामिल के घर में पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नामकरण हुआ तो नाम नारायण रखा गया। सबसे छोटा बालक है तो अजामिल की अनायास ही आसक्ति है उस बालक के प्रति, भगवान के प्रति नहीं है, उस बालक के प्रति है, लेकिन बालक का नाम नारायण है। तो दिन में 10 बार भी बोलता है नारायण आओ, नारायण बैठो, नारायण कहां जा रहे हो, नारायण क्या। इसी बात से उसका कीर्तन होने लगा। धीरे धीरे इतना प्रेम हो गया अपने बालक से कि अब तो दिन में उसके 108 बार नारायण बोलता है, तो पूरी एक माला ही हो जाती है प्रतिदिन, और ज्यादा ही बोलता है। अंतिम समय आया, अपने जीवन में किए हुए कुकर्मों के कारण निश्चित था कि उसको नरक जाना है। यमराज ने यमदूतों को भेजा, जाओ जाकर के अजामिल को पकड़ करके ले आओ, उसकी समय अवधि पूरी हो गई अब। और एक बात और बता दूं बंधुओं, सावधानी से सुनना, यदि कोई वैष्णव पथ का पथिक, यदि कोई भक्ति पथ का पथिक भक्ति पथ पर चलने के बाद, वैष्णव पथ पर चलने के बाद पतित होकर के और फिर दूषित कर्म करने लग जा, उसकी तो नरक में भी बहुत भयानक अधोगति होती है। कि तू तो भक्ति पथ, वैष्णव पथ, भगवत पथ का त्याग करके दूषित हुआ, उसको तो यमराज जी स्वयं दंड देते हैं। वैसे एक बात और है कि श्रीमद् भागवत में भगवान कहते हैं अंजह पुंसाम विदुषाम वृद्धिम भागवतान हितान। ठाकुर जी कह रहे हैं एक बार जो भक्ति पथ पर चलने लग जाता है, वैष्णव पथ पर चलने लग जाता है, भक्ति मार्ग एक बार भी जीवन में अपना लेता है, तो अंजह पुंसाम विदुषाम, भगवान कह रहे हैं वो नेत्र अपने बंद कर ले और चलता रहे, कभी गिरेगा नहीं। गिरने का मतलब भक्ति से च्युत होकर के दूषित कर्म करना, यही है भक्ति से गिरना। ठाकुर जी कहते हैं भक्ति पथिक कभी गिरेगा नहीं, और यदि कभी गिर भी गया, मान लीजिए उसका पतन हो भी गया, तो उसको मैं फिर से उठा लूंगा, उसको गिरने नहीं दूंगा। न मे भक्त्या प्रणश्यति। इसलिए ये बात
कहीं इस बात का अहम मत ले आइएगा भीतर कि हम भक्ति पथ पे आ गए, अब चाहे गलती हो भी जाए ठाकुर जी बचा ही लेंगे, नहीं। लेकिन यह बात निश्चित है कि ठाकुर जी उसका पतन नहीं होने देते, अजामिल का भी नहीं होने देंगे। कथा आती है, श्री जगन्नाथ जी के परम चरण उपासक थे श्री बलराम दास जी। श्री जगन्नाथ जी को पद सेवा किया करते थे, जगन्नाथ जी को पद सुना करके रिझाते थे, सेवा थी उनकी, वो मंदिर के गवैया ही थे। जगन्नाथ जी उनके पद से बड़े प्रसन्न होते थे। लेकिन अच्छा महाराज जी एक चीज है, आप यहां मास कथा में श्री जगन्नाथ जी खूब आए हैं, कथा में बार बार श्री जगन्नाथ जी का खूब स्मरण हुआ, और कथा में भी सामने जगन्नाथ जी विराजते हैं। हमारे नाना जी कहते थे जिनका अनायास स्मरण हो समझो वो आते हैं कथा में, पधारे हैं। महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी का खूब स्मरण हुआ। तो श्री बलराम दास जी को सेवा थी, वो ठाकुर जी को पद गा के सुनाते थे, ठाकुर जी रीझते थे, कितनी बड़ी सेवा। एक बार एक कोई वैश्या वहां ठाकुर जी का दर्शन करने आई और बलराम दास जी बैठ के पद गा रहे थे, और इनके पद की धुन में वो झूमने लगी, और झूमते झूमते उसने नृत्य प्रारंभ कर दिया जगन्नाथ जी के सामने। अब इनकी स्थिति क्या हुई कि ये जगन्नाथ जी को देख करके गाते थे, पर इनका मन उस वैश्या के प्रति आकृष्ट हो गया। अब ये तान, अब ये स्वर जगन्नाथ जी को रिझाने के लिए नहीं लगा रहे थे, अब ये उसको रिझाने के लिए लगा रहे थे। वो रीझे, था वही गायन, लेकिन केंद्र बदल गया। पहले जगन्नाथ जी थे, अब संसार हो गया। अब तो ये स्थिति हो गई कि ये गाते ही तब तक नहीं थे जब तक वो आती नहीं थी। वो जैसे उसका आना हुआ, इनका गाना प्रारंभ, उसी को रिझाने के लिए। जगन्नाथ जी से अब इनका कोई मतलब नहीं। जगन्नाथ जी सामने खड़े खड़े मुस्कुरा रहे थे, ठीक है, न मैं भक्त्या प्रणश्यति, अपने भक्त को पतन से तो बचाऊंगा मैं। और एक दिन समय आया, महाप्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का समय था, और श्री बलराम दास जी महाराज उस वैश्या के साथ कहीं भ्रमण करने गए थे। इतने भोग विलास में आतुर हो गए कि यह भी भूल गए कि आज श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है, और रथ यात्रा प्रारंभ भी तब होती थी जब बलराम दास जी पद गा देते थे। इतनी बड़ी सेवा थी बलराम दास जी की। बलराम दास जी महाराज भोग विलास में संलिप्त हैं, लेकिन आज प्रातःकाल जैसी ब्रह्म मुहूर्त में देखा, नगर के लोग सब जय जगन्नाथ कहते कहते दौड़ रहे हैं। अचानक से उन्होंने चिंतन किया, आज क्या है? ओहो, आज तो महाप्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है। अपनी स्थिति को देखा और देख करके मन में विचार, आत्मग्लानि होने लगी, राम राम राम, ये मैंने क्या किया? इतनी बड़ी सेवा मुझे मिली ठाकुर जी की, और मैंने उस सेवा से एक कन्या को प्रसन्न किया, एक वैश्या को प्रसन्न करने में लगा दिया। आज मैं ये तक भूल गया कि आज रथ यात्रा है। अच्छा, बलराम दास जी की ख्याति तो थी पूरी जगन्नाथपुरी में, लेकिन उनकी बदनामी हो गई थी। सबको पता चल गया था कि ये एक वैश्यागमन करते हैं। तो पुजारियों ने पहले ही मंत्रणा कर ली थी कि इस रथ यात्रा पर बलराम दास की सेवा नहीं होने देंगे। बलराम दास जी दौड़ करके आए, रथ के सामने खड़े होने लगे। पुजारियों ने धक्के देकर के भगा दिया, व्यक्ति तू आ भी मत जाना, हमें सब पता है तू कहां जाता है, क्या करता है, सब तेरे बारे में खबर है हमको। इतनी बड़ी सेवा महाप्रभु जी ने दी और तूने उसका दुरुपयोग किया। खबरदार, जो महाप्रभु जी के सामने आया भी तो निकल जाए यहां से। रथ के सामने भी नहीं आने दिया उसको। बलराम दास जी आत्मग्लानि में इतना रोए। एक बार तो इच्छा हुई रथ के नीचे प्राण त्याग दूं अपने, लेकिन सब ने जब उनको भगा दिया तो समुद्र के तट पर पहुंच गए, और समुद्र की बालुका से 3 रथ बनाए। एक रथ में सुभद्रा जी का चिंतन किया, दूसरे रथ में बलराम जी का चिंतन किया, तीसरे रथ में श्री जगन्नाथ महाप्रभु का चिंतन करके, और उन्हीं के सामने बैठ करके गायन, जो पद वो नित्य गाते थे रथ यात्रा में, वही गाना प्रारंभ किया। कोई बात नहीं महाप्रभु, ये पूरा जगन्नाथपुरी क्षेत्र आपका है, आप जरूरी थोड़ी उसी रथ में हैं, आप यहां भी हैं, मैं यहीं आपकी सेवा कर देता हूं। समुद्र के तट पर सेवा करने लगे। चलते चलते श्री जगन्नाथ जी का रथ रुक गया। खींच रहे हैं सब जोर जोर से, लेकिन महाप्रभु जी का रथ आगे नहीं बढ़ा। राजा ने जाके प्रार्थना की, भगवान कोई अपराध बना, आपका रथ आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? जगन्नाथ महाप्रभु बोले, किसने कहा आगे नहीं बढ़ रहा? मेरी तो रथ यात्रा बड़े आनंद से चल रही है, और हर बार तो रथ यात्रा गुंडीचा जाती थी, पर इस बार की रथ यात्रा तो समुद्र के तट पर चल रही है।
मैं यहां नहीं हूं, मैं तो समुद्र के तट पर मेरा एक नंदी घोष रथ बनाया है बलराम दास ने, मैं तो उसमें बैठा हूं, वहां मेरी रथ यात्रा चल रही है। ओहो, सब व्याकुल हो गए। बोले हमने उसको नहीं आने दिया, हमने उसका त्याग कर दिया, हमने विचार किया कि वो महापतित है, लेकिन हमारे महाप्रभु जगन्नाथ जी इतने दूषित व्यक्ति के भी, इतने पतित भाव को भी उन्होंने अस्वीकार किया कि नहीं, वो पतित नहीं है, मेरा भक्त है। दौड़ करके सबने जाकर के देखा तो समुद्र के तट पर 3 बालुका के रथ और उनके सामने उछलते कूदते अकेले बलराम दास जी नृत्य कर रहे हैं, गा रहे हैं। बलराम दास जी के चरणों में सबने जाकर के निवेदन किया, बोले कि ठाकुर जी का रथ नहीं चल रहा है। बोले क्यों, महाप्रभु जी तो बैठे हैं। बोले नहीं, महाप्रभु जी तुम्हारे वाले रथ में बैठे हैं, ये जो बालू के तुमने बनाए हैं महाप्रभु जी इनके अंदर बैठे हैं। अब कृपा करो, वहां लाखों लोग हैं, तुम इन बालुका के जगन्नाथ जी को लेकर के गोद में चलो और उस रथ के द्वार पर जाके बैठा दो, तब वो रथ चलेगा। बलराम दास जी उस बालुका के ठाकुर जी को लेकर के गए और नंदी घोष रथ पर जाकर के जैसे ही विराजमान किया, जगन्नाथ महाप्रभु का रथ अपने आप आगे को बढ़ने लगा। कितने कृपालु, कितने दयालु हैं ठाकुर जी। कितना भी बड़ा कोई पाप करे उसके प्रति बिल्कुल भी निर्दयता नहीं रखते ठाकुर जी। तो ये कथा मैंने क्यों सुनाई? अंजह पुंसाम विदुषाम वृद्धिम भागवतान हितान। भक्ति पथ, वैष्णव पथ पर एक बार यदि आप चलने लगे तो आपका पतन, ठाकुर जी की चिंता हो जाती है कि इसको कैसे बचाया जाए, ये मेरे पथ का पथिक है, इसका पतन नहीं होना चाहिए। ठाकुर जी उसकी रक्षा करते हैं, उसको पुनः बचाते हैं। और यदि तब भी ठाकुर जी के प्रयास करने के बाद भी वो नहीं बचा तो नरक में भी इतना भयानक उसको पीड़ा मिलती है कि तेरे को तो ठाकुर जी बचाना चाह रहे थे, फिर भी नहीं बचा, तू फिर भी नहीं माना। इसलिए भैया, भक्ति पथ, वैष्णव पथ के लोग सदा सावधान रहो, कभी कोई ऐसा अपराध हमसे ना बने। अपराध बनने के बाद भी ठाकुर जी अपॉर्चुनिटी दें कि संभल जाओ, तो उसी समय संभल जाना। उसके भाव से, कुभाव से, आलस्य से कैसे भी यमदूत यमराज जी के पास गए, बोले महाराज हम तो गए थे उसको पकड़ने, उसने अपने बच्चे को बुलाया, और बच्चे को बुलाया क्या, 4 भुजा वाले वहां तो दूत प्रकट हो गए, उसको बचाने आ गए। यमराज जी बोले क्या पुकारा था उसने? बोले नारायण 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 पुकारने लगा था। यमराज जी बोले धीरे बोलो, यहां नरक में बोलो नहीं, कोई सुन लेगा, वो बोल देंगे तो निवृत्त हो जाएंगे यहां से। यमदूतों ने कहा, बोले कि नारायण है कौन? बोले साक्षात पर ब्रह्म है, परमात्मा है, ईश्वर है। अरे वो तो अपने पुत्र को बुला रहा था। बोले कुछ भी हो, पुत्र कैसा भी हो, नाम तो नारायण है ना, नाम तो आदि है, नाम तो अनादि है। इसलिए आज के बाद ये 3 लक्षण जिसमें ना दिखें उनको पकड़ करके नरक में लाना। 3 लक्षण लिख लीजिए। कौन कौन से 3 लक्षण हैं? तीन लक्षण कि जिह्वा न भक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम् चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यत्सिरये कदापि तानाय ध्वस्यमसतो कृत विष्णु कृत्यान्। सबसे पहला लक्षण, जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम्, जिसकी जीव भगवान का गुण ना गाती हो। दूसरा लक्षण, जिसका चित्त भगवान के चरणों में प्रणाम ना करता हो। तीसरा लक्षण, जिसका मन एक बार भी ठाकुर जी का स्मरण ना करता हो। ये 3 काम जो व्यक्ति प्रत्येक दिन नहीं करता। कौन कौन से 3 काम? सबसे पहला काम, जीव से भगवान का नाम नहीं गाता। दूसरा, चित्त से भगवान का स्मरण नहीं करता। तीसरा, अपना सिर ठाकुर जी के चरणों में झुका करके प्रणाम नहीं करता। ये 3 कार्य जो व्यक्ति नहीं करता है उसको पकड़ करके नरक में लाना है। इसलिए जैसे वैद्य, एक डॉक्टर कहता है ना, रोग से बचने के लिए ये 3 दवाइयां हैं, सुबह नाश्ता के बाद, दोपहर भोजन के बाद, रात्रि सोने से पहले। ठीक वैसे ही ये 3 औषधि आपको नित्य 3 बार लेनी है। एक तो सुबह उठते ही स्नान ध्यान करके क्या करना है? जिह्वा से भगवान नाम गाओ। दूसरा, चित्त से भगवान को स्मरण करो। तीसरा, अपना सिर ठाकुर जी के चरणों में नतमस्तक करो।
फिर दोपहर मध्याह्न भोजन करो, राजभोग करने के बाद फिर से ये करो, ठाकुर जी का स्मरण करो, ठाकुर जी का नाम गाओ, अपना सर ठाकुर जी के चरणों में झुकाओ। रात्रि सोने से पूर्व भी ये 3 काम फिर से करो। ठाकुर जी का स्मरण करो, ठाकुर जी को प्रणाम करो और ठाकुर जी के चरणों में अपना मन झुकाओ। ये 3 कार्य जो व्यक्ति नित्य करता है, यमराज जी कहते हैं उसको कदापि पकड़ करके नरक में नहीं लाना है, क्योंकि निश्चित ही इन 3 कार्यों को करने वाला वो नरकगामी नहीं होता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।